हेलो गाइस। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि हमारा पेन इनऑपरेटिव हो जाता है तो, या यदि हमने पेन गलत डाला है टीडीएस के रिटर्न्स में, और यदि उसका नोटिस आया है आपके पास, और या तो डिमांड आया आपका पेन गलत होने पर 20% टोटल मतलब डिमांड आ जाता है, 20% टीडीएस काटता है, तो उस केस में डिमांड आ जाता है। तो इसको यदि एक्चुअल में उसके आपके पास पेन है लेकिन आपने वहाँ पे गलत पेन डाल दिया, ठीक है, या तो आपने पेन नहीं डाला, पेन नोट अवेलेबल आ रहा है और हाई रेट पे टीडीएस उन्होंने 20% काटना चाहिए, मतलब एज पर लॉ। और यदि आपने वहाँ पे टीडीएस को आपने 1% काटा होगा, तो इस केस में यदि आपने वहाँ पे पेन गलत डाला है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे टेसेस के वेबसाइट पे आ जाना है और लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसी पेज दिखेगी, यहाँ पे आना है आपको डिफ़ॉल्ट पे। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पे क्लिक करना है, और रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, फॉर्म टाइप और चलान करेक्शन कैटेगरी ऑनलाइन, और यहाँ पे कर देना है आपको सबमिट। यहाँ पे दो दो ऑप्शन आते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, लेकिन आपको करना है ऑनलाइन। और यहाँ पे करना है आपको सबमिट रिक्वेस्ट। जब आप यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट कर दोगे तो यहाँ पे आएगा गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट। यदि ये यहाँ से हट जाए तो आपको यहाँ पे आना है डिफ़ॉल्ट पे। और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, तो आपको यहाँ पे ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, रिक्वेस्ट नंबर, डेट और व्यू ऑल। आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है आपको अवेलेबल पे क्लिक। एंड इस पे जब आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो डीएससी के माध्यम से इसको लॉगिन कर वैलिडेट करें, या तो एक नॉर्मल केवाईसी के माध्यम से यहाँ पे वैलिडेट करें। आपको ये डीएससी से करनी है तो आप यहाँ पे वैलिडेट डीएससी पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको डीएससी का एक टैब ओपन होगा ये वाला। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे साइन पे क्लिक करना है, एंड साइन पे करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल के इसको साइन कर लेना है। यदि आप यहाँ पे नॉर्मल केवाईसी के माध्यम से करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे वैलिडेट डीएससी पे क्लिक करना है। वैलिडेट डीएससी पे क्लिक करोगे तो सीधा सीधा आपको ऐसी पेज आएगी। इस पेज पे आपको टोकन नंबर डालना है। टोकन नंबर आपको कौन सा लेना है, जो आपने रिटर्न फाइल करी है, जिस भी क्वार्टर का आप यहाँ पे कर रहे हो चलान करेक्शन, उस क्वार्टर का जो रिटर्न फाइल करी है उसके जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपके पास है पहले से तो आप यहाँ पे टोकन नंबर डाल दीजिए। टोकन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे जो भी चलान चेंज कर दो उसका बीएसआर कोड, डेट, चालान सीरियल नंबर और चलान अमाउंट ये डालना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड, जो मतलब यहाँ पे आपको ऐसी चलान लेनी है जिसमें 3 पेन हो। जैसे एग्जांपल में बता देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे जैसे किसी भी चलान में 3 मतलब मान के चलो 3 डिडक्टी है, और 3 डिडक्टी का यदि एक ही नंबर पे एक ही पेन है, मतलब एक ही पेन है 3 डिडक्टी का, यहाँ पे 3 पेन डालने को बोल रहा है कि 3 पेन अलग अलग होने चाहिए। यदि एक है तो एक भी चलेगा, 2 है तो 2 भी चलेगा, लेकिन यदि 3 से ज़्यादा है तो आपको 3 अलग अलग पेन यहाँ पे डालने पड़ेंगे। यदि मान के चलो आपके केस में एक ही है और उसका अमाउंट है ऐसा 1000, 1000, 2000, तो आपको यहाँ पे दो ही बार डालनी है। एक बार पेन डालनी है, फिर आपको अमाउंट डालना है 1000, फिर डालनी है आपको डालना है 2000। अमाउंट सेम है, एक ही पेन है, मतलब एक पेन पे अमाउंट हमेशा सेम ही सेम है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे 1000 एक अमाउंट डालनी है, 1000 का, और एक यहाँ पे ये पेन नंबर डालनी है, ठीक है। जैसे मान के चलो अमाउंट डिफरेंट है, तो 1000, 1000, 1500, 2000 ऐसे है, एक ही पेन पे है, तो आपको यहाँ पे 1000, 1500, 2000 ऐसे करके आपको यहाँ पे 3 डालनी है पेन, और यहाँ पे कर देना आपको प्रोसीड। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो ये आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन। जब ये ऐसे कर लोगे तो आपको यहाँ पे ऐसी पेज, तो इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको पेन करेक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। जब आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनवैलिड पैन एनेक्सर 1 तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जो भी पैन इनवैलिड है आपको यहाँ पे इसको, इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे इसको आप चेंज कर सकते हो। पहले हम इनवैलिड पैन के बारे में बता रहे हैं आपको।
तो इनवैलिड पेन पे आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। इस वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आपको चेंज पेन पे जो भी आपको पेन है नंबर है, यदि आप उसको चेंज कर दोगे तो मतलब ये येलो कलर का हो जाएगा। इसका मतलब ये चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो पहले था पेन वो आएगा, या यहाँ पे जो अभी मतलब पेन है वो आएगा। जब आप ये ऐसे करके आप यहाँ पे सारे चेक कर लेने हैं जितने भी हैं यहाँ पे, इसको भी आपको ठीक कर लेना है जैसे भी है। उसके बाद इनवैलिड पेन यदि एनेक्सर 2 में है तो यहाँ पे भी सेम ही आएंगे, तो आपको वहाँ पे भी ऐसे ही करके यहाँ पे चेंज कर लेना है। जब आप चेंज कर लोगे या तो वैलिड पेन देगा, तो ये वैलिड पेन, लेकिन इसको भी यदि आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज पेन पे जो चेंज करना है आप यहाँ पे पेन डाल दीजिए चेंज पेन वाला। ऐसे ही करके आपको यहाँ पे जितने भी है मतलब सारे यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। इनवैलिड पेन में इनवैलिड पेन दिख जाएंगे आपको, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये हो गया, वैलिड पेन वाला हो गया। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी चेंज करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी दिखेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है दूसरा इनवैलिड पेन वाला। तो इनवैलिड पेन जब एनेक्सर 2 का होगा तो सेम ही रहता है उसमें भी। यहाँ पे आपको जो पहले जो पेन डाला हुआ है यहाँ पे आ रहा हुआ, और जो बाद में आपने चेंज करा ये यहाँ पे आएगा। और एक्शन स्टेटस में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो चेंज हुआ है। यहाँ पे जैसे सेव है तो सेव यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे वैलिड पेन एनेक्सर 2 पे आना है और यहाँ पे पेन डाल देना है। ऐसे करके आपको सेम डाल देने के बाद जितने भी है आप यहाँ पे यदि चेंज कर लोगे तो यहाँ पे आपको करना है सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट। जब आप यहाँ पे सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट करोगे तो ऐसा आएगा करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन। जब आपका करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन आएगा तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे। यदि ये हट जाएगा यहाँ से, मान के चलो कभी हट जाए और यहाँ पे आप क्लिक ना कर पाओ या तो लॉग आउट हो जाए या कुछ भी हो जाए, उस केस में आपको यहाँ पे फिर से लॉगिन करना है और यहाँ पे आना है डिफॉल्ट पे, और यहाँ पे आता है करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन। यहाँ पे आएंगे करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन। डिफॉल्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आएंगे, उसमें आएंगे करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन। फिर आप उस पर क्लिक कर देते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे आएगा। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी चेंजेस करे होंगे यहाँ पे आएगा। फिर आपको यहाँ पे कर देना है कंफर्म। जब आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करोगे तो सबमिट फॉर प्रोसेसिंग आएगा। सबमिट फॉर प्रोसेसिंग पे ऐसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक DSC का ऑप्शन आएगा। यदि आप DSC पे यहाँ पे इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए साइन। यदि नॉर्मल क्लासेज करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा सबमिट टू एडमिन यूजर, और यहाँ पे हम करेंगे साइन और यहाँ पे पासवर्ड डाल दोगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा करेक्शन स्टेटमेंट जो आपने करा है वो मतलब ITD डिपार्टमेंट को ये सबमिट हो चुका है। तो और उसके बाद यदि आपको ये देखना है ये कहाँ पे आ रहा है तो आपको यहाँ पे जाना है डिफॉल्ट पे और यहाँ पे जाना है ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, जैसे आपने यहाँ पे देखा था। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये आ रहा है ना डिफॉल्ट पे। यहाँ पे व्यू ऑल पे जाओगे तो यहाँ पे जो आएगा लिखा आएगा सबमिट टू ITD। तो जब ये आएगा तो इसके बाद 2 दिन में ये ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएंगे। 2 दिन में, 1 दिन में, 24 घंटे में ये चेंज हो जाता है। ओके गाइस, थैंक यू।